अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटर। डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग को समझने से पहले हमें ये समझना है कि ब्लड प्रेशर है क्या। ब्लड प्रेशर असल में जो हमारे खून के अंदर हमारे जिस्म के अंदर जो खून मौजूद है उसमें एक बहाव होता है जो कि कभी कभार तेज भी हो जाता है, कभी कभार कम भी हो जाता है। जब वो तेज हो जाता है तो उस ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब ऊपर वाला या तेज बहाव वाला ब्लड प्रेशर। और जो ब्लड प्रेशर का बहाव जब नीचे हो जाता है, हल्का हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब आम लफ्जों में नीचे वाला ब्लड प्रेशर उसको कहा जाता है। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड के अंदर जो बहाव है, जो उसमें अगर तेजी आ जाती है तो समझे ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, सिस्टोलिक हो जाता है। अगर उसमें कमी आ जाती है तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाता है। अब आते हैं कि डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। डिजिटल डिवाइस के जरिए, आजकल डिजिटल डिवाइसेस आ गई हैं, डिजिटल दौर है, तो उसके जरिए हम ब्लड प्रेशर को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डिजिटल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के पार्ट के बारे में आपको बताऊंगी। ये है डिजिटल मॉनिटर। इसमें 3 तरह की रीडिंग दी गई हैं जो कि आगे चल के मैं आपको समझाऊंगी। उसके पास 4 सेल हैं जो डिजिटल मॉनिटर में ऐड किए जाते हैं, उसके बाद ये अपना फंक्शन करता है। उसके पास बीपी कप मौजूद है जो कि बाजू पे बांधा जाता है। बीपी कप के साथ साथ आप एक वॉल देख रहे हैं, बीपी वॉल, ये एक्चुअली अटैच होती है डिजिटल मॉनिटर में। उसके बाद ही ब्लड प्रेशर को मॉनिटर किया जाता है। दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि डिजिटल मॉनिटर के अंदर सेल हमने ऐड कर लिए हैं। इधर एक तरफ दिखाया गया है डिजिटल मॉनिटर के साथ सेल रखे हुए हैं, मतलब उसमें सेल ऐड करने हैं। दूसरी तरफ डिजिटल मॉनिटर का कप विथ वॉल दिखाया गया है। तीसरी पिक्चर असल में हमारे काम की, जिसमें दिखाया गया है कि वॉल डिजिटल मॉनिटर की किस साइड या किस ऑप्शन में किस जगह ऐड की जाती है। डिजिटल मॉनिटर में वॉल ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि पेशेंट को बाजू सीधा रखवाना है। कोशिश करें किसी टेबल पे, किसी तकिए पे उसका बाजू सीधा रखवा लें उसको। उसके बाद आराम से आप बीपी कप आपको ऐसे बांधना है कि जो बीपी कप की वॉल है वो उसके सीधे बाजू के ऊपर वाले हिस्से में आए। ख्याल रखें वो साइड में न जाए, जो वॉल है वो सीधी तरफ आए। ये बीपी कप हमने टाइटली बांध लिया है, आप देख रहे हैं बिल्कुल टाइट है, कहीं से लीक कहीं से लूज नहीं है। और ये जो बीपी कप की वॉल है ये भी आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि डिजिटल मॉनिटर के साथ अटैच की हुई है, सेल भी इसमें ऐड किए हुए हैं। इस पिक्चर में मैंने रीडिंग दिखाई है फॉर सैंपल के तौर पर रीडिंग दिखाई है कि इस डिजिटल मॉनिटर के अंदर 3 तरह की चीजें हम देख सकते हैं। 3 तरह की जो मेडिकल से रिलेटेड चीजें, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीजें वो हम देख सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में सिस्टोलिक आ रहा है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 2 किस्म का होता है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। ब्लड प्रेशर क्या है? वो हमारे खून के अंदर जो बहाव मौजूद है उसको कहते हैं। जब वो खून का बहाव तेज हो जाता है, बहुत तेजी से जिस्म में गर्दिश कर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। याद रखें जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा 120 होता है। अगर हम नॉर्मल काउंट करेंगे तो 120 होता है। अगर 120 से वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपको कॉन्शियस होने की जरूरत है, आपको किसी फिजिशियन से कंसर्न करने की जरूरत है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर जाता है तो बंदा हाइपरटेंशन में चला जाता है, क्योंकि किसी भी चीज की ज्यादती जो है वो नुकसानकार होती है, कमी भी नुकसानकार होती है। दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कहते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर जब वो बहाव हल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का, नॉर्मल से हल्का हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब जितना बॉडी के अंदर खून के बहाव को होना चाहिए उतना वो नहीं है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल 120 है, वैसे ही डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 तक होता है या मैक्सिमम 85 तक होता है। जैसे मैंने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में बताया कि 120 से बढ़ जाएगा तो ज्यादती उसकी खतरनाक हो सकती है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी 80 से या 85 से नीचे गिर जाता है आपका, तो भी आपका बीपी जो है वो डाउन हो जाएगा, आपका जिस्म ठंडा हो जाएगा और आपको उस वक्त भी कॉन्शियस होने की जरूरत है, उस वक्त ही आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो दोनों सूरतों में अगर ब्लड प्रेशर का बहाव बढ़ जाता है 120 से
या 80 या 85 से कम हो जाता है। दोनों सूरतों में आपकी सेहत पे बहुत बुरा नुकसान हो सकता है, इसीलिए आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है और ब्लड प्रेशर अच्छे तरीके से मॉनिटर करना चाहिए, आना चाहिए किसी को। तीसरे ऑप्शन में पल्स। इस डिजिटल मॉनिटर में साथ साथ पल्स भी शो हो रही हैं, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो पल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है नॉर्मल रेंजेस से। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, डायस्टोलिक मतलब नीचे वाला ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंजेस से कम हो जाता है, तो हमारी जो नब्ज होती है उसकी भी रफ्तार कम हो जाती है। नॉर्मली हमारी नब्ज जो है वो 75 होती है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा तो आपकी जो नब्ज है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी, 75 को क्रॉस कर रही होगी, ऊपर जा रही होगी। अगर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से कम है या और गिर रहा है, 60 तक पहुंच गया है, आप बीपी डाउन में आ गए, तो आपकी पल्स बिल्कुल नीचे की तरफ डाउन होती जाएंगी। इसीलिए डिजिटल मॉनिटर में ये तीनों चीजें दिखाई गई। बीपी कफ अच्छे से होल्ड करने के बाद टाइटली आप उसको बांध लेंगे। टाइटली बांधने के बाद जो बीपी कफ की वॉल है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है मॉनिटर से। उसके बाद हम जो ये सेंटर वाला बटन है स्टार्ट का, उसको प्रेस करेंगे। उसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे, इधर आप 3 चीज़ें देख रहे हैं। सिस का मतलब है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डाया का मतलब है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं, ये नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है जिसको हम डायस्टोलिक कहते हैं। और इधर पल्स लिखा हुआ आ रहा है। साथ साथ ये मशीन जो है एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताती है, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बताती है, एक पल्स बताती है कि हमारी पल्स कितनी आ रही है। चलें, अब जैसे ही मैं इस बटन को ऑन करूँगी, बीपी कफ जो इन्फ्लेट होना शुरू हो जाएगा, एयर उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी और वो ब्लड प्रेशर की रीडिंग देना शुरू कर देगा। बीपी कफ आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेट हो रहा है, उसमें एयर फिल हो रही है। जैसे ही उसमें एयर फिल होगी, ब्लड का प्रेशर बनेगा, तो ये डिजिटल मॉनिटर जो है अपनी ब्लड प्रेशर की सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स तीनों चीज़ों की रीडिंग जो है वो मॉनिटर पे शो करेगा। इस साउंड का मतलब है ब्लड प्रेशर जो है कफ के अंदर प्रेशर बनना शुरू हो गया है और ब्लड प्रेशर काउंट होना स्टार्ट हो गया है। जैसे ही मशीन स्टॉप होकर अपनी तीनों ही रीडिंग्स दे देगी, आप देख रहे हैं 131 131 जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आया है, 86 जो है 86 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आया है और 85 जो है अभी पल्स आ रही हैं।